वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। SBMG स्कूल बुतरामनट्टी की ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका गीता को लेकर। तो मैं आपको कक्षा 10वीं का 9वां पाठ पढ़ा रही थी, जिसका नाम है ईमानदारों के सम्मेलन में। तो इस पाठ का एक भाग मैंने आपको पढ़ाया है, तो अब मैं इसका दूसरा यानी कि अंतिम भाग पढ़ाने जा रही हूँ। पहले भाग में आपने देखा कि लेखक को ईमानदारों के सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में निमंत्रित किया जाता है, लेकिन लेखक खुद ही सोचने लगते हैं कि इन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार कैसे समझ लिया। तो समझ लिया है तो उनकी गलती है, ठीक है, मेरा ही कुछ फ़ायदा इसमें होगा। जो यहाँ पे 2-3 उदाहरण मैंने बताए हैं आपको, तो वो सब सोचकर लेखक उस आमंत्रण का स्वीकार करते हैं और उस सम्मेलन का अध्यक्ष पद स्वीकार करके वहाँ पे चले जाते हैं। तो उनके साथ एक ऐसा घटना घटती है कि उनकी चप्पलें चोरी हो जाती है। जो दूसरे उनके प्रतिनिधि उनके साथ आए थे ईमानदार के रूप में, उन्होंने क्या की थी, उनकी चप्पलें चोरी की थी और वो उनको ही बोल रहे थे कि मेरी तो चप्पलें गायब नहीं हुई, आपने एक जगह पर जोड़ा रख दिया इसलिए आपकी चप्पलें गायब हो गई। एक चप्पल यहाँ और दूसरी चप्पल दूसरी जगह पर उतारनी चाहिए, तो ही क्या हो जाएगा, ऐसे जलसे में चप्पलें चोरी होने की चांसेस कम हो सकते हैं। इस तरह से वो बताते हैं और लेखक उनको देखते हैं कि लेखक की चप्पलें ही उन्होंने पहनी हुई थी और वो लेखक के पैरों को देख रहे थे, क्योंकि उनकी फटी पुरानी चप्पल वहाँ से लेखक पहन कर आए थे, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो आगे का भाग मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे, देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए, एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। मैं देख रहा था कि वह मेरी ही चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहे हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूँगा, आपकी चप्पलें नहीं गई, यह गनीमत है। फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है। मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, होटल वाले ने धुलाने को भेज दी होगी, दूसरी आ जाएगी, पर दूसरी आई नहीं। दूसरे दिन गोष्ठियाँ शुरू हो गई। रात को गोष्ठी उनसे लौटा, देखा कि 2 और चादरें गायब है। तीनों चली गई। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला। शाम को तो था। मैंने 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ, अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया, यही तो रखा था। मैंने पूछा, उसमें पैसे तो नहीं थे? जवाब मिला, पैसे तो नहीं थे, कागजात थे। मैंने कहा तो फिर मिल जाएंगे। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आए, कहने लगे, बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए आपका धूप का चश्मा चला गया। तो इस भाग में लेखक के साथ और एक घटना ऐसी घटती है, जैसे वो होटल पर चले जाते हैं तो वहाँ जाकर देखते हैं तो बिस्तर की एक चादर गायब थी। पहले तो उस उद्घाटन समारोह में इनकी चप्पलें गायब हो गई, जो उनके ही बगल के जो प्रतिनिधि ठहरे थे उन्होंने चोरी कर ली थी, जो कि ईमानदार के रूप में उस सम्मेलन में हाजिरी लगाए हुए थे। फिर दूसरी बात ये हुई कि वहाँ की चादर गायब हो गई, तो उन्होंने मतलब लेखक ने वहाँ के जो आयोजक थे, मतलब जो उस सम्मेलन को जिन्होंने आयोजित किया था, उन्होंने कहा कि यहाँ के चादर गायब हो गई है। तो उन्होंने कहा होटल वाले धुलाने के लिए लेके गए होंगे, दूसरी आ जाएगी, लेकिन दूसरी आई नहीं। इसका मतलब ये था कि वहाँ से चादर भी क्या हो गई थी, बिस्तर पर से चोरी हो गई थी। मैं आपके माहिती के लिए बता दूं, यहाँ पे चादर यानी कि बेडशीट। फिर दूसरा दिन हो गया और वहाँ पे सम्मेलन तो मतलब 2-3 दिन का था, इसलिए गोष्ठी यानी कि बैठक जो होती है, मीटिंग होती है, किसी भी बात पर चर्चा की जाती है, उसको बोलते हैं गोष्ठियाँ। तो लेखक वहाँ पे चले गए।
जाने के लिए उन्होंने धूप का चश्मा देखा तो वहाँ पे चश्मा ही नहीं था। फिर बात फैल गई, मतलब अध्यक्ष जी का चश्मा, धूप का चश्मा ही यहाँ से गायब हो गया। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की, यानी कि उनसे क्या, लोग कहने लगे कि बाप रे, आपका तो चप्पलें भी गायब हो गई और अभी चश्मा भी गायब हो गया। फिर उन्होंने सोचा रहने दीजिए, कोई बात नहीं, दूसरा खरीद लिया जाएगा। ऐसे सोच कर वो उसी तरह से चले गए बिना धूप का चश्मा पहने। फिर उसी समय दूसरे कमरे में भी ब्रीफकेस गायब हो गई थी। मेरे ब्रीफकेस नहीं है। तो लेखक ने पूछा उसमें पैसे तो नहीं थे? तो उन्होंने कहा कि पैसे नहीं थे, कागजात थे। तो ठीक है, आपकी ब्रीफकेस मिल जाएगी, क्योंकि कागजात देने की, किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं वो कोई नहीं लेता, पैसे रहते तो वो चुरा लेगा, ऐसे इनका मानना था। फिर वो ऐसे ही गए, गोष्ठियाँ शुरू हो गई और बीच में क्या हो गई, वो बैठक थोड़ी देर के लिए रेस्ट, मतलब चाय की छुट्टी हो गई सबकी। तो एक सज्जन उनके सामने आए और कहने लगे बड़ी चोरियां हो रही है, आपका चश्मा भी गायब हो गया। तो आगे देखा लेखक ने, वो जो सज्जन इनके सामने आए थे उन्होंने ही धूप का चश्मा पहना था और लेखक को याद था कि पहले दिन उन्होंने धूप का चश्मा नहीं पहना था। और लेखक ने जब ध्यान से देखा तो वो चश्मा लेखक का ही था और वो आराम से लेखक का चश्मा चोरी किए हुए इत्मीनान से, यानी कि कोई उनको तकलीफ भी नहीं हो रही थी, इत्मीनान से मतलब आराम से लेखक को देख रहे थे। वह धूप का चश्मा लगाए थे। मुझे याद था एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। मैंने देखा जो चश्मा वह लगाए थे वह मेरा ही था। देखिए इस तरह से लोग रहते, चश्मा चोरी किया है उनका ही और उनके सामने आके कह रहे कि बड़ी चोरियां हो रही है, और चश्मे के अंदर से अपने आंखों से लेखक का चेहरा देख रहे, उनका ही चश्मा पहन के, क्योंकि लेखक उनकी आंखें नहीं देख सकते चश्मे के अंदर। तो लेकिन लेखक को याद था कि उन्होंने पहले दिन चश्मा नहीं पहना था, तो इसका मतलब था कि उस व्यक्ति ने लेखक का चश्मा ही चोरी किया था। कहने लगे आपने चश्मा लगाया नहीं था? फिर लेखक ने कहा रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है? देखिए चोरी किया और चश्मा लगाए क्यों नहीं रहे थे आप? नहीं तो आपका चोरी नहीं होता। तो धूप का चश्मा आप रात में कैसे पहन सकते हैं? सन ग्लासेस आप नाइट में नहीं पहन सकते हैं ना। तो इसीलिए लेखक ने उनको गुस्से से कहा रात को क्या मैं धूप का चश्मा पहन कर चांदनी को देखूंगा? फिर वह बोले कोई उठा ले गया होगा, मैं उन्हें देख रहा था और वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। देखिए इस तरह से लोग रहते और ऊपर से बड़ी सांत्वना भी देने के लाते हैं और सिंपैथी दिखाते हैं ना लोगों को। तो इस तरह से तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंड भी थी। मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकाल लूँ, पर कंबल भी गायब था। हरारत यानी कि थोड़ी सी ठंडी उनको लग रही थी, तो उन्होंने सोचा कि कंबल ओढ़ के मैं सो जाऊंगा। उन्होंने मतलब लेखक ने, तो वहाँ पे उन्होंने देखा तो कंबल भी गायब था। फिर हल्ला हुआ, स्वागत समिति के मंत्री आए, कई कार्यकर्ता आए। मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते चोरियां हो रही है, यह ईमानदार सम्मेलन है। बाहर यह चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। तो जो आयोजक आए थे वो क्या बोलने लगे, समिति के जो मंत्री थे, वो वहाँ के जो लोग थे सदस्य जो सब आयोजन देख रहे थे उनको डांटने लगे, ईमानदार के सम्मेलन में इतनी चोरियां हो रही है, अगर ये बात बाहर चली गई तो कितनी बदनामी होगी, आपको पता है, बोल के वो उनको डांटने लगे। फिर उन्होंने कहा हम क्या करें, अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? जो लोग डेलीगेट यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि यहाँ पे जो आए हैं वो अपना सामान इधर उधर रख के कहीं भी चले जाते हैं, तो इसीलिए चोरियां हो रही है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर मंत्री ने गुस्से से कहा मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, सबकी तलाशी करवाऊंगा, जितने भी सामान जितनी भी वस्तुएं यहाँ से गायब हो गई वो सारी की सारी मिल जाएगी।
लेकिन लेखक ने उनको समझाया कि मैंने समझाया हरगिज मत करिए। ईमानदार के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। देखिए, ईमानदार लोगों की अगर पुलिस आकर तलाश लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, बहुत ही बदनामी की बात होगी। सम्मेलन तो ईमानदारों का है, इसका मतलब है कि यहाँ के सब लोग बहुत ही प्रामाणिक होने चाहिए, है ना। लेकिन वहाँ पे ऐसी बात घट गई है, ऐसे अगर पुलिस को पता चला और पुलिस यहाँ पर आके उनकी तलाशी लेंगे तो वो बात क्या हो जाएगी, बुरी लगेगी, देखने वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे लेखक ने उनको ही समझा दिया। और इतने बड़े कार्यक्रम में ऐसे छोटी मोटी बातें होती रहती है, ऐसे कहकर लेखक ने उनको समझा दिया। फिर एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाशी किनकी कराएंगे? आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए। देखिए, जो लोग थे ईमानदार, जो रिप्रेजेंटेटिव्स इस सम्मेलन में आए थे, वो क्या उन्होंने क्या किया, अपना अपना पैसा जो सम्मान उनको दिया था वो सब लेकर वहाँ से चले गए। तो तलाशी किसकी लेंगे, ऐसे बोल के वहाँ से कार्यकर्ता जो थे उन्होंने समझाया। इसका मतलब ये था, जो प्रामाणिक व्यक्ति बोल के आए थे, जो ईमानदार बोल के आए थे, उन्होंने ही क्या की थी बच्चों, चोरियाँ की थी। इसीलिए लेखक ने व्यंग के रूप में पाठ को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। फिर रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोया, नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। तो लेखक को डर था कि अगर मैं ये सब मेरी वस्तुएं ऐसे ही छोड़कर सोऊंगा तो ये भी चोरी हो जाएगी और कल मुझे वापस जाने के लिए ये कपड़े भी नहीं बचेंगे और चप्पलें भी नहीं बचेंगी। इतनी चोरियां वहाँ पे हो रही, लेखक बहुत ही डर गए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने सिरहाने यानी कि पिल्लों के नीचे दूसरे दिन पहनने के कपड़े, रात को पहनने के कपड़े और नई चप्पलें जो उनकी थी वो उन्होंने ऐसे ही अपने पिल्लों के नीचे दबा दी और वो सो गए। सुबह मुझे लौटना था, मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया, मैंने सामान बांधा। उनको बहुत ही किराया भी देकर, क्योंकि अध्यक्ष थे इसलिए उनको उतना सम्मान, उनको मानधन दिया गया। और इसीलिए लेखक ने क्या किया, अपना सब सामान पैक कर लिया। मंत्री ने कहा, परसाई जी, गाड़ी आने में देर है, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए, अब ताला लगा देते हैं। तो वहाँ पे जो स्वागत समिति के मंत्री थे उन्होंने कहा कि स्वागत समिति के सभी मेंबर्स के साथ एक अच्छे होटल में हम क्या करेंगे, दोपहर का भोजन करेंगे, आपकी गाड़ी आने में देर है, ताला लगा देते हैं। पर ताला भी गायब था। तो लेखक ने कहा ठीक है, ताला लगा के चले जाते। लेकिन देखा तो ताला यानी कि लॉक जो था वो भी गायब था। मतलब यहाँ पे इतनी सारी चोरियां हो गई थी। फिर ताला तक लोग क्या कर लिए थे, चुरा कर लेके गए थे। फिर इन्होंने बोला कि गजब हो गया। फिर लेखक ने कहा, रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। तो मंत्री ने हैरान से पूछा, ऐसी भी क्या नाराज़गी है, रुकिए ना थोड़ी देर, हमारे साथ भोजन करके चले जाइए। क्योंकि वो बहुत चाहते थे लेखक को, इसीलिए उतना उनको वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन लेखक ने कहा, नाराज़गी तो मुझे बिल्कुल नहीं है, कतई यानी कि बिल्कुल मुझे कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन बात यह है कि चीज़ें तो सब चुरा ले गई, सब चीज़ें यहाँ से चुरा के लेके गए हैं लोग, ताला तक चोरी हो गया। अगर मैं बच जाऊंगा, यहाँ पे बचा हूँ मैं, अगर मैं और थोड़ी देर रुका तो मुझे भी ये लोग चुरा कर लेके जाएंगे। तो ऐसे कहकर लेखक वहाँ से निकल गए। और यहाँ पे ये पाठ कंप्लीट होता है। बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि ईमानदारी के नाम पे लोग कितनी बेईमानियाँ करते हैं। तो इससे हमें यही सीखना है कि बुराई को छोड़कर हमें हमेशा अच्छाई को अपनाना, नहीं तो इस तरह से हमारा भी क्या हो जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा। तो आशा है बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।